तो आपका आपका जो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है वो है कौन? बहुत सी अटकलें लग रही हैं कि सौरव गांगुली जी बीजेपी के सबसे बड़े बेट हैं और वो शामिल होंगे। हाल ही में जब वो अस्पताल में थे तो पूरा तांता लगा हुआ था, बीजेपी के लोग मिलने जा रहे थे सौरव गांगुली जी से। तो क्या दादा आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? क्या वो मान चुके हैं या ये अटकलें जो हैं ये सिर्फ फैलाने के लिए करी जा रही हैं? देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार नहीं होती वहाँ हम कभी भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करते, और इसलिए हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ही पार्टी जब जीतेगी तो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें अपना नेता तय होगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, हरियाणा उसका उदाहरण है, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं कौन मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जैसे के योग्य बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कोई भी एक कार्यकर्ता बन जाएगा मुख्यमंत्री। और इसलिए जहां तक सौरभ गांगुली जी का सवाल है और आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, तो व्यक्तिगत संबंध है और देश की शान है वो। यदि चुनाव नहीं होते और तो भी हम बरवड़ जाते। अभी कपिल देव जी बीमार हुए तो मैंने खुद ने उनके परिवार के लोगों से बात की थी, मैंने ट्वीट भी किया था। तो हमारे यहाँ संबंध होते हैं, वहाँ हम बात करते हैं और इसलिए इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध है। आप जानते हैं कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है और जय कोठारी जी उसमें सेक्रेटरी हैं, तो संबंध तो है उनसे। अगर उस तरीके से यदि किसी संबंध से हम बात करें और उसको आप राजनीति से जोड़े तो ये उचित नहीं। सौरभ जी अपना निर्णय स्वयं करेंगे, वो एक क्रिकेटर की हैसियत से अभी हमारे संबंध है उनसे, तो देश की आन बान शान है। सवाल इसलिए लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी में बहुत इंपोर्ट भी हो रहा है ना, जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो बंगाल में इंपोर्ट करने वाले लोगों में शायद सौरव गांगुली, आपने खुद ही कहा भारत की शान है, तो शायद सबसे ऊंचे लेवल पे उनको माना जाता है। तो उन्हें इंपोर्ट करने का कोई विचार है और उन्होंने क्या अपनी रजामंदी दी है? वो अपने जीवन का फैसला स्वयं करेंगे। हमने न उनको ऑफर दिया है और न हम इस विषय में कोई चर्चा कर रहे हैं, पर यदि वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। पर हमने इस विषय में अभी उनसे कोई चर्चा भी नहीं की और हमारा कोई विचार भी नहीं है अभी। यदि वो आना चाहेंगे तो हम स्वागत जरूर करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी, एक अच्छी सी कहावत है अंग्रेजी की, वो कहा जाता है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो कहीं ना कहीं कुछ फायर तो है, स्मोक ऐसे तो नहीं उड़ रहा, आप भी जानते हैं इस बात को। और आपकी जो ये भीनी भीनी मुस्कुराहट है वो भी कुछ बयान कर रही है। तो शब्दों में कह दे। देखिए, ये बात सही है कि जहाँ धुआं वही उड़ता है जहाँ आग होती है, पर ये आग लगाने का काम कौन करता? माचिस की डिब्बी तो आप लोग हैं, आपके हाथ में तो तिल्ली है, आप कहीं पर भी लगा देते हैं और वहां से धुआं उठने लगता है। तो इसलिए आपके जो काम है उसका असर सब दूर दिखाई देता है। विजयवर्गीय जी, चलिए आप कमिट नहीं कर रहे और वैसे भी हर इंसान मीडिया को ही दोषी मानता है। ऑपोजिशन हमें दोषी मानती है कि हम आपका पक्ष लेते हैं, आप हमें दोषी मानते हैं कि हम माचिस और आग लगाते हैं। चलिए खैर, इसको यही छोड़ते हैं, आने वाला समय शायद बताएगा।